नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ जहां बड़ी घोषणा कर दी है, बिहार वालों के लिए कई नए नियम बना दिए, साथ ही बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दिए हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो सकता है, साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू कर दिए। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है, बस कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इधर जीतन राम मांझी ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को जनता वोट दे, वरना वोट मत दें। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार बिहार से भारी जीत हुई थी। बिहार की 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में थी और इस बार जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो उससे बीजेपी को कहीं घाटा ना हो जाए, इसके लिए बीजेपी नेता लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कह दिया है कि बिहार में यदि शराबबंदी कानून लागू रही तो बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने जनता से भी कह दिया है कि जो भी सरकार दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट दे जनता। जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा है कि यदि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे और अब बिहार में शराबबंदी को खत्म किए जाने पर लगातार नीतीश कुमार पर जोर दिया जा रहा है, नीतीश कुमार पर दबाव दिया जा रहा है। तो वहीं पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी नीतीश सरकार को कई बार फटकार लग चुकी है, जिसके भी संदेश जनता के सामने अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार भी मान गए और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम ऐसे ही शराबबंदी को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि जनता की राय लेंगे। इसके लिए जिस तरह से जातिगत गणना हुई उसी तरह से घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, लोगों की राय लिया जाएगा। यदि लोग कहेंगे कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और वैसे जिस तरह से एनडीए वाले नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कर सकते हैं बिहार में। बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ी खबर, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले जरा सावधान हो जाए। पटना की सफलता के बाद अब बिहार के तमाम जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कटेगा चालान। देखिए, बड़ी खबर है, पटना के बाद अब बिहार के सभी 38 जिलों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालान काटा जाएगा। देखिए, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग से यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर नजर रखी जा सकेगी और अन्य घटनाओं पर भी नजर रखा जाएगा। बिहार के तमाम जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में 3-3 और अन्य जिलों के चौराहों पर 2-2 लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। तो बिहार के वैसे लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, तो अब सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस आपको अब नहीं छोड़ने वाली है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार में अब ऐसे ही जमीन नहीं बिकेगा। देखिए, बिहार में पहले जहां बाप दादाओं की जमीन को आसानी से बेचा जा सकता था, लेकिन अब जमीन बेचने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब बिहार में ऐसे ही जमीन को नहीं बेचा जा सकेगा। बिहार में जो पहले बिना बंटवारे की ही जमीन बेच दी जाती थी, लेकिन अब नया नियम लागू हो गया है। अब जमीन बेचने से पहले बंटवारा करना होगा। पहले पारिवारिक बंटवारा होगा, उसके बाद जमीन का दाखिल खारिज करना होगा। यानी कोई यदि अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो उसे पहले अपने नाम पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही वो जमीन बेची जा सकेगी। और ये नियम भी जान लीजिए, 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाए, फिर उसी के आधार पर पारिवारिक बंटवारा करें। पारिवारिक बंटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज करवाएं। नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता और खेसरा नंबर नहीं होने की स्थिति में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी जमीन नहीं बिकेगा। साथ ही यदि जो लोग वंशावली बनवाना चाहते हैं तो उन्हें अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि जिला स्तर पर ही शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा आप वंशावली को आसानी से बना सकते हैं। साथ ही बिहार में अब जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आपको ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएगा।
तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि मैं अब बिहार की तस्वीर बदल कर रख दूंगा, बिहार के हर एक लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को भी चुनौती दे दी है कि नीतीश कुमार जी इस बार रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी क्षमता का मात्र 10% ही काम किया है। यदि उन्हें पूरी ताकत मिल जाए, यानी वे यदि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और 100% काम कर ले, तो पूरे बिहार की तस्वीर बदल कर रख देंगे। और वैसे भी शायद ये बिहार में पहली बार हो रहा है कि कोई नेता अपने कामों को गिना रहा है कि देखिए हमने क्या किया। नहीं तो अधिकतर नेता तो उल्टा ये कहते हैं कि यदि मैं सरकार में आऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले किया और उन कामों को अब तेजस्वी यादव जनता के सामने रख रहे हैं। बिहार वाकई अब बदल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने मात्र 10% क्षमता का काम किया और बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधारभूत संरचना, कर्मचारियों की मानदेय बढ़ाना, मात्र 17 महीनों में लाखों नौकरियां देना, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हमने किए हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि मात्र 10% शक्ति मेरे पास थी और हमने इतना करके दिखा दिया, और यदि पूरी शक्ति हो जाए तो हम कितना काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी ताकत और जनता के बल को मिलाकर अब बिहार को बदलना है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार की जनता, क्या आप हमें एक मौका दोगे? क्या हमें आप मुख्यमंत्री बनाओगे और पूरी ताकत के साथ काम करने दोगे? बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी खबर है, अब घर घर जाकर कनेक्शन का भी जांच किया जाएगा। साथ ही जिनका बिजली बिल ज्यादा बकाया होगा उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। और अब बिजली विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है और ऐसे में अब बिजली विभाग इन चोरों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर दिए हैं। बिजली विभाग ने अब हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार किया है और इसी सप्ताह विभागीय टीम हर घर दस्तक देगी और खपत की जांच करेगी। किस घर में कितना बिजली खपत हो रहा है और कितना बिजली बिल बन रहा है, इसकी जांच की जाएगी। देखिए, अक्सर देखा ये जा रहा है कि कई घरों में बिजली के उपकरण तो काफी ज्यादा लगे हुए, लेकिन बिजली बिल काफी कम आ रहा है। यानी कुछ क्रॉस कनेक्शन करके या बीच में ही बिजली का तार कट के लोग हीटर और अन्य जो भारी उपकरण है उसे चला रहे हैं, जिससे बिजली का बिल कम आता है। तो देखिए, अब सरकार ने कहा कि हर एक मोहल्ले में अब एक एक घर की पड़ताल किया जाएगा। परिसरों में लगे मीटर, उसकी क्षमता और लोड की जाँच की जाएगी। कई ऐसे घर हैं जो 2 या 3 मंजिला हैं, लेकिन खपत मात्र 50 यूनिट तक आता है। तो आखिर कैसे इतना कम बिजली बिल आता है, तो इसकी जांच किया जाएगा और इसके लिए पूरा कनेक्शन का जांच किया जाएगा कि कहीं पर कनेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। और जो लोग पकड़े जाएंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही जिनका ज्यादा बिजली बिल बकाया होगा उनके घर का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को ललकारा है कि बिहार की जनता इस बार हमें काम करने का मौका दे रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया कि हम बिहार को अब बदल कर रख देंगे, तस्वीर बदल देंगे बिहार की। देखिए, तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि गठबंधन धर्म की सीमितता व बाध्यताओं के बीच तथा पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर तरीके, असामाजिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी अप्रोच वाले नेतृत्व के साथ मैं अपनी क्षमता का बस 10% ही कार्य कर पा रहा था। इन सब सीमाओं व रुकावटों के बावजूद भी हमने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता के बल पर केवल 17 महीनों में ही लाखों सरकारी नौकरियां दे दी। पर्यटन, आधारभूत संरचना, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी, बेहतरीन व ऐतिहासिक कार्य किए। आम जनमानस ने 17 साल बनाम 17 महीनों के इस सकारात्मक अंतर को नजदीकी से अनुभव कर स्वागत भी किया। और बिहार की आज पूरी जनता तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रही है, जिससे बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अभी से ही हालात खराब है। अभी से ही इनको हार के संकेत मिलने लगे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा कर दिया कि जल्द ही बिहार में जनता की सरकार होगी, तेजस्वी की सरकार होगी।
बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट अब जल्द ही जारी किया जा रहा है। देखिए, बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट 16 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं यदि मैट्रिक का बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट 30 मार्च से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि यदि कोई बिहार में इंटर परीक्षा पास कराने या अंक बढ़ाने के लिए फोन करे तो इसकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। देखिए, फर्जी कॉल की शिकायत आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर 8544428404 पर कर सकते हैं या फिर ईमेल ID spcyber-bihar@gov.in पर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आपने तो शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया है। लगातार स्कूलों में निगरानी भी की जा रही है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का ये खराब खाना खा खा कर आखिर कितने बच्चों की मौत होगी, उसके बाद ये सिस्टम जागेगा। देखिए, ताजा मामला अररिया से सामने आ रहा है। मिड डे मील खाने से 100 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अररिया सदर अस्पताल में इनको भर्ती किया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में खराब खाना खिलाकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अररिया के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी होने पर सभी बच्चों को अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये ताजा मामला अररिया प्रखंड के मध्य विद्यालय जितवारपुर पलासी पटेंगना की है। तो बिहार सरकार जी, आपसे सवाल है कि आखिर कब ये सिस्टम सुधरेगा? आखिर कब तक बच्चों को इस तरह से खराब खाना मिलता रहेगा? बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है, तो इधर बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार गुरुवार शाम को किया जा रहा है। आज गुरुवार की शाम को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 16 सीट, बीजेपी को 17, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीट, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सीट की मांग चिराग पासवान कर रहे थे, वो हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान को मिल गया है। तो वहीं चिराग पासवान के चाचा राष्ट्रीय लोजपा के सुप्रीमो पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। चर्चा ये हो रही है कि भतीजे ने चाचा से आखिरकार बदला ले ही लिया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनने और प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जिसमें से बिहार के किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले बीजेपी ने पिछले दिनों अपने 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किए थे और अब दूसरी लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें से 72 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, लेकिन एक भी बिहार के उम्मीदवार का नाम नहीं शामिल किया गया। और रही बात लोकसभा चुनाव के लिए, तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं और तेजस्वी यादव ने नारा दिया है कि भाजपा भगाओ बिहार बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी की पोल खोल दी, साथ ही बीजेपी के कारनामों का पूरा काला चिट्ठा बिहार की जनता के सामने रख दिया है, तो इधर बीजेपी के नेता भी कहां कम हैं। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव की अब पोल खोलने का काम किया है। देखिए, मोदी कैबिनेट के मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? तेजस्वी यादव के अत्याचार को आखिर कौन नहीं जानता है? ये लोग नफरत की राजनीति करने वाले हैं और अपने परिवार के लिए गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं। हमेशा आपराधिक लोगों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी यादव क्या ही बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए रह ही क्या गया है? क्या वे ये बताएंगे कि 17 महीनों में आपराधिक लोगों को संरक्षण आखिर कौन देता था? और अपराधियों को संरक्षण देने और अपराध बढ़ने के कारण ही तो नीतीश जी उनसे तबाह थे और एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आ गए। नीतीश कुमार बिहार का विकास चाहते थे और ये लोग होने नहीं दे रहे थे, इसी वजह से तो वे अलग होकर हमारे साथ आ गए। इसलिए तेजस्वी यादव ने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ जनता का खून चूसने का काम इन लोगों ने किया।
तो बिहार की जनता अब सब आपके हाथ में है। आप कमेंट करके बताएं कि आखिर कौन सच बोल रहा है, क्या तेजस्वी यादव ने काम किया या नहीं किया। किशनगंज के साथ अब 11 लोकसभा सीटों पर ओबीसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, जिससे तेजस्वी यादव और बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। देखिए, ओबीसी की पार्टी जिन 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल है।